नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, कल मैंने एक आर्टिकल का वीडियो दिया था आपको, जिसमें इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने आपको बताए थे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी की ट्रिक्स और प्लस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ये वाले आर्टिकल्स जो हैं, और प्लस बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं इसमें, जो कई बार बुक में नहीं लिखे मिलते हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब इसमें देखेंगे। लेकिन सबसे पहला तो इसमें है ऑर्डिनेंस पावर, यानी कि अध्यादेश से संबंधित है ये। ऑर्डिनेंस पावर को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। अब देखिए, दो चीजें, एक तो राष्ट्रपति अध्यादेश कर सकता है जारी, और गवर्नर जो होता है स्टेट का वो भी स्टेट लेवल पे कर सकता है। और ये तभी होता है जब रिसेस ऑफ पार्लियामेंट होगा या फिर रिसेस ऑफ स्टेट असेंबली होगी, जब नहीं चल रही होगी। तो राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस पावर है, यानी कि अध्यादेश पावर है, वो है आर्टिकल 123 में डिफाइंड है। और इसी को अगर आप देखिए, थोड़ा सा ये 2 इधर लेके आए तो 213 है राज्यपाल की। तो इसीलिए दोनों एक साथ अगर आप देखें इसमें तो आपको दोनों याद आ जाएगी। एक भी आप याद रख लेंगे तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगी। 123 है राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस संबंधी पावर, और 213 है राज्यपाल की ऑर्डिनेंस संबंधी पावर। दूसरी चीज देखिए, ये ट्रिक वाली बात है कि जैसे पार्डनल पावर होती है, जो क्षमा संबंधी पावर होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो डेथ सेंटेंस है इंडिया में, उसको माफ सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, गवर्नर नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जो दोनों की आर्टिकल किस किस आर्टिकल में डिफाइंड है, देखिए क्षमा संबंधी जो पार्डन पावर होती है वो प्रेसिडेंट की डिफाइंड है 72 आर्टिकल में, और राज्यपाल की डिफाइंड है 161 आर्टिकल में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक भी अगर आपको याद रहा 72, अगर आप ये याद रख लें कि प्रेसिडेंट की पावर है, प्रेसिडेंट की पार्डन संबंधी पावर है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो 7 + 2 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 1 + 6 +1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। मतलब आर्टिकल के जितने भी डिजिट है सबको जोड़ दीजिए, तो ये जो राष्ट्रपति का आएगा 9 और ये गवर्नर का आएगा 8। और वैसे भी जो स्टेट की पावर हमेशा सेंट्रल से कम होती है, तो इसीलिए जो 4 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सब में जो 3-4 ट्रिक हैं, इसमें सब में जो स्टेट की जो आर्टिकल होगा उसकी डिजिट का सम हमेशा सेंटर से कम आएगा। तो ये आप याद कर सकते हैं कि पार्डन संबंधी पावर, अगर आपने प्रेसिडेंट की 72 याद है आपको, उसका है डिजिट का सम 9, और तो फिर अगर आपको जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें से 161, मतलब अगर आप देख सकते हैं कि 8 है इसमें, तो एक तरह से मतलब थोड़ा आसानी जरूर हो सकती है, बहुत ऐसा कोई धांसू तो नहीं है ये। दूसरी चीज ये कि एड एंड एडवाइस पावर जो होती है, सलाह और सहायता संबंधी जो पावर होती है, जो पीएम देता है सेंटर लेवल पे और सीएम देता है स्टेट लेवल पे। तो पीएम देता है पीएम एड एंड एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, तभी डिसीजन लिए जाते हैं। मतलब यही तो है, जो देखिए प्रेसिडेंट पीएम की सलाह पे, एड एंड एडवाइस पे ही काम करता है। तो इनकी जो पावर है वो 74 है। वैसे सीएम की सलाह पे गवर्नर के जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन वो लिए जाते हैं, तो वो है उसका आर्टिकल 163। अब इसमें भी अगर आप दोनों में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 4 हो जाएगा 11, 163 हो जाएगा कितना 10। तो देखिए, फिर ये वही स्टेट की जो पावर है वो एक उससे सेंट्रल से कम है, जो नंबरिंग का काउंटिंग है वो कम है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 74 भी अगर आपको याद रहा कि ये पीएम की पावर है टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, तो इसका जो सम है डिजिट का वो है 11, और सीएम की पावर जो एड एंड एडवाइस गवर्नर का है, इसका सम है 10। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। ऐसे ही मेरा ऑब्जर्वेशन था, इसीलिए ट्रिक के रूप में काम कर सकता है। फिर तीसरी चीज है ये इंफॉर्मेशन देने संबंधी है ये, ठीक है। इसमें अगर आप देखें, जो पीएम की ड्यूटी होती है कि वो प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन फर्निश कराएगा, देगा इसमें। तो पीएम की जो पावर है वो आर्टिकल 78 में डिफाइंड है, और जो उसी तरह स्टेट में सीएम की पावर होती है गवर्नर को इंफॉर्मेशन देने की, वो आर्टिकल 167 में डिफाइंड है। फिर इसमें अगर आप जोड़ लीजिए इसमें, तो 7 + 8 कितना हो गया 15 हो गया, 1 + 6 + 7 कितना हो गया 14। तो ये एक ऑब्जर्वेशन कल मैं देख रहा था, तो ये मुझे समझ में आया। तो ये तीनों चीजें आप याद रख सकते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन जो पीएम की है ड्यूटी है टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, वो 78 में डिफाइंड है। और जो स्टेट में अगर आप देखें, सीएम की ड्यूटी है टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, वो 167 में डिफाइंड है। और दूसरी चीज ये कि देखिए, जो इसमें सेंटर वाली पावर होंगी वो 2 डिजिट वाली होंगी, जैसे पार्डन पावर, एड एंड एडवाइस पावर, इंफॉर्मेशन देने संबंधी, और स्टेट वाली जो है वो 3 डिजिट में होगी। ये दोनों चीज याद रखिएगा। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखे होते हैं लक्ष्मीकांत की बुक में,
मैंने वहां से इंटरप्रेट करके निकाले और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये पूछा जाता है कई बार कि किसी भी इमरजेंसी में कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं किया सकते हैं, तो आर्टिकल 20 और 21 किसी भी टाइप की इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। 21 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसको सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इंटरप्रेट भी करता रहता है। दूसरी चीज ये कि आर्टिकल 2 और 3 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए आर्टिकल 2 जो है उसका मतलब है कि अगर कोई ऐसे नए स्टेट हैं जो पहले यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं थे, उनको अगर इंडिया ने वो इंडिया की मतलब सोवरेंटी में आ गए और इंडिया ने फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना चालू कर दिया, तो आर्टिकल 2 से वो किया जाएगा। और जो आर्टिकल 3 होता है वो इंटरनल एडजस्टमेंट होता है, मतलब किसी एक स्टेट को आपने पार्टीशन कर दिया, किसी स्टेट का नाम चेंज कर दिया, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इंटरनल एडजस्टमेंट में आती है आर्टिकल 3 में। तो ये आप याद रखिएगा, और इसमें ये स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। जैसे 2 वाला आर्टिकल का एग्जाम्पल आप देखें तो सिक्किम जैसे इंडिया में टेरिटरी में इंक्लूड हुआ था, तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। और अभी जो तेलंगाना वाला पार्टीशन हुआ है 2015 के आसपास, वो आएगा आर्टिकल 3 में। फिर इसमें ये भी एक कंफ्यूजन है, ये राइट टू एजुकेशन और प्लस अर्ली चाइल्डहुड केयर में। देखिए इसमें पहले डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसमें जो डिफाइंड है, उसके बाद फिर ये एक आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया था, तो अब फंडामेंटल राइट हो गया है कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट हो गया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि 0 से 6 साल तक का जो राइट टू एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो तो है डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में डिफाइंड है, और लेकिन जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनका राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, मतलब इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। डीपीएसपी वाले जो राइट है वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। और ये जो 6 से लेकर 14 साल तक वाला है ये आर्टिकल 21A में डिफाइंड है राइट टू एजुकेशन। तो ये दोनों चीज़ें इसीलिए मैंने एक जगह लिख दी हैं। तो 0 से 6 से लेके है ये डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में, 6 से लेके 14 साल तक है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A में। फिर ये जो देखिए अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट हो तो हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकते हैं उसमें, और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना ये भी एक फंडामेंटल राइट है, कि मतलब अगर आप के कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट हुए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास भी आप जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन में, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। दोनों का ये फ़र्क ये है कि देखिए हाई कोर्ट वाली जो पावर है वो आर्टिकल 226 में डिफाइंड है और ये रिफ्यूज़ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट वाली पावर है आर्टिकल 32 में डिफाइंड है, जो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात ये कि हाई कोर्ट की जो पावर होती है रिट इशू करने की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में भी वायलेशन में भी रिट इशू कर सकता है, प्लस लीगल राइट के वायलेशन में भी रिट इशू कर सकता है। फिर ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, फंडामेंटल राइट जो इंडियन को और फॉरेनर को दोनों को अवेलेबल होते हैं वो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 से लेकर 28 तक पूरे। और जो फंडामेंटल राइट जो फॉरेनर को नहीं है यानी कि सिर्फ इंडियन को है, वो कौन कौन से हैं, वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसमें देखिए जो लोकसभा में SC ST सीट का रिजर्वेशन होता है वो आर्टिकल 330 में डिफाइंड है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा में कोई भी सीट का रिजर्वेशन नहीं होता है SC ST बेसिस पे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 330 में सिर्फ लोकसभा में जो SC ST की सीट है वो रिजर्व है, लेकिन राज्यसभा का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिजर्वेशन नहीं है, राज्यसभा में SC ST का रिजर्वेशन नहीं है। नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल 312, ये ऑल इंडिया सर्विसेज को डिफाइन करता है। इस समय IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये एक IFS इंडियन फॉरेन सर्विस भी होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाली है ऑल इंडिया सर्विस। फिर आर्टिकल 324 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन की सुपरिटेंडेंस और वो सब जितना भी होता है उसमें आर्टिकल 324 में है। नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है और ये आर्टिकल 300A में डिफाइंड है, ये पार्ट 12 में। तो ये आप याद रखिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि आर्टिकल 143 है, ये प्रेसिडेंट की पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी कंसल्ट कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की जो पावर्स है वो आर्टिकल 143 में डिफाइंड है। दिल्ली के लिए जो स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं वो 239A में डिफाइंड है।
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, यानी कि जो विधान परिषद होती हैं, उनको एबॉलिश या फिर क्रिएट किया जा सकता है, वो आर्टिकल 169 में डिफाइंड है। और लास्ट में अगर आप देखें इसमें, तो ये जो इमरजेंसी की कुछ पावर है, देखिए इसमें भी ये ट्रिक है कि एक भी आप याद रख लीजिए तो बाकी याद हो जाएंगे। जैसे 352 है नेशनल, उसमें 4 जोड़ दीजिए तो 356 आ गया, वो है प्रेसिडेंट रूल। उसमें 4 जोड़ दीजिए तो वो आ गया 360, वो है फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होती है। तो 352 है नेशनल इमरजेंसी, देश में पूरे इमरजेंसी लगती है, और इसको 3 सिर्फ आधार पे लगाया जा सकता है, या फिर वॉर, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, और या फिर आर्म्ड रिबेलियन। ये पहले एक इंटरनल एग्रेशन भी था, वो हटा दिया गया था क्योंकि उसको मिसयूज किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसी के बाद। और ये जो सेकंड वाला है 356, ये है प्रेसिडेंट रूल, यानी कि स्टेट में जब इमरजेंसी लगती है, और 360 है फाइनेंशियल। अब देखिए प्रेसिडेंट रूल में ये है, 2 चीजें हैं, एक होता है 356 और उसी में 5-6 को आप इंटरचेंज कर दिए तो एक होता है 365। दोनों के तहत ही प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं स्टेट में। 356 लगाते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाती तब, और 365 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उनको स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं करती तो भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, 356 और 365। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आर्टिकल के, ये वाले तो जरूर एकदम रट लीजिएगा क्योंकि ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं दिए भी नहीं हुए एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने इसमें आपको ये सब बता दिया। और अभी पॉलिटी के और भी 1-2 वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरे शेड्यूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और प्लस पार्ट से रिलेटेड, क्योंकि स्टेट पीसीएस और एसएससी में ये सब क्वेश्चन तो आते ही हैं, और इवन जो अभी और भी एग्जाम आने वाले हैं सीएपीएफ, इन सब के लिए भी। तो देखिए इस वीडियो को अगर पसंद है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आगे वाले अपडेट्स आपके पास डायरेक्टली आ जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।